ओके, यूएमएस ऐप बना रहे हैं हम। तो पहली स्क्रीन का हमने नाम रखा है यूएमएस ऐप। इसमें हमने बता दिया कि आप यूएमएस ऐप बना रहे हैं। पैकेज का नाम क्या हो गया, com.example.ums ऐप। ये बाद में चेंज किया जा सकता है। मैं डी ड्राइव में स्टोर कर रहा हूँ यूएमएस ऐप के नाम से। कॉटलिन लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी, कॉटलिन। जावा भी यूज़ कर सकते हैं और कॉटलिन भी यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम एसडीके है नुगेट एंड्रॉयड 7.0, जो कि 97% डिवाइसेस इस्तेमाल करती हैं। और रिकमेंडेड ग्रेडल हमने पैकेज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ऐप बनना शुरू हो जाएगी। ये मेरी पुरानी ऐप है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, जो कैलकुलेटर वाली है। अब हमारी यूएमएस ऐप बन रही है। ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इज़ इन प्रोग्रेस। यहाँ पे लोड कर रहा है पैकेज प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज। ये ग्रेडल बन रहा है। ये मेन स्क्रीन हमारी यूएमएस की बनेगी, यूआई। इसका नाम देख लें, एक्टिविटी मेन है। और यहाँ पे क्या है, मेन एक्टिविटी। अच्छा, ये स्क्रीन हमने दी होती है ग्रेडल में, हमारे पास टॉप पे जो आ रही होती है, जिसमें हम इसको शो करते हैं कि ये मेरी मेन स्क्रीन है या मेन एक्टिविटी है। उसके बाद आप जितनी चाहें स्क्रीन्स बनाना चाहें उतनी ही एक्टिविटी ऐड कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। हमारी डॉक्यूमेंटेशन पर्सपेक्टिव में हमें जो स्टार्ट करना है, वो हमारे पास स्क्रीन कितनी थी वो हम ले लेते हैं। हमारे पास जो स्क्रीन बनानी है 7 स्क्रीन्स। वो कौन कौन सी स्क्रीन थी 7 जो हमें बनानी है। सबसे पहली स्क्रीन थी होम स्क्रीन। पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं, हमारे पास साइन अप पेज होगा। ये लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन, कोर्स स्क्रीन एंड ग्रेड स्क्रीन, देन नोटिफिकेशन की स्क्रीन। डन हो गया। ये 7 स्क्रीन हमें इनिशियली चलानी है, फिर हम आगे ग्रेजुअली इसको अपग्रेड करते रहेंगे। ये मेन एक्टिविटी ओपन हो गई। रिसोर्सेज में जाते हैं तो हमारे पास ड्राएबल में कौन सी स्क्रीन आ रही है, लेआउट में एक्टिविटी डॉट मेन। इसको हमने क्या बनाना है, साइन लॉगिन स्क्रीन। तो लॉगिन स्क्रीन के लिए हम इसको जाते हैं यूआई के ऊपर। इंडेक्सिंग कर रहा है, अभी डिपेंडेंसीज को स्क्रॉल कर रहा है। हमें और स्क्रीन बनानी हो, मल्टीपल स्क्रीन, तो दो तरीके हैं इसके। यहाँ पे देखें, एक स्क्रीन तो बन जाएगी जो हमने देखा। लॉगिन के ऊपर पैकेज के ऊपर करेंगे क्लिक, न्यू में जाएंगे। न्यू में आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं डिफरेंट, विजिबल है। कौन कौन सी, फाइल, कॉटलिन फाइल, जावा क्लास फाइल। अगर आप कॉटलिन क्लास फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं अगेन, क्लास, फाइल इंटरफेस, सील्ड इंटरफेस, डेटा इंटरफेस, इनम क्लासेस, एनोटेशन एट्सेट्रा। इसी तरह से अगर आप ड्राइबल में जाएंगे, लेआउट में, लेआउट में क्लिक करें, राइट क्लिक करें, न्यू, तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी फाइल आ रही है। यानी हमें अगर यूआई क्रिएट करना हो तो उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं, ये हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद है। इन टेम्पलेट्स में सिंपल एक्टिविटी अगर क्रिएट करनी है आपको, तो यहाँ पे देखें, बेसिक व्यू एक्टिविटी, एंड्रॉयड टीवी ब्लैंक एक्टिविटी, बॉटम अप नेविगेशन, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी हमने पहले ली है और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी हम दोबारा ले रहे हैं एक और स्क्रीन बनाने के लिए। आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप लॉगिन स्क्रीन बनाना चाहें तो डायरेक्ट लॉगिन व्यू एक्टिविटी भी मौजूद है, लॉगिन व्यू एक्टिविटी मौजूद है। अच्छा, प्राइमरी डिटेल एक्टिविटी मौजूद है, ये टेम्पलेट बने बनाए हैं। नेविगेशन ड्रॉर एक्टिविटी है और रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी है। तो अगर मैं यहाँ से लॉगिन एक्टिविटी लेना चाहूँ तो लॉगिन स्क्रीन मेरी यहाँ पे बन जाएगी। स्क्रीन का नाम क्या बनेगा, लॉगिन एक्टिविटी। लेआउट का नाम क्या होगा, एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन। और वही सिंपल पेज हमारे पास एग्जाम्पल में चला गया, कॉटलिन में चला गया। फिनिश पे क्लिक करूँगा। जैसे ही फिनिश पे क्लिक किया तो डिज़ाइन ग्रेडल स्टार्ट हो रहा है और वो लॉगिन एक्टिविटी बना रहा है। अभी जो मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है वो कौन सी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। ठीक है, मेन एक्टिविटी हुई खुली हुई है हमारे पास। और
लेआउट में अगर हम देखें तो हमारे पास लेआउट के अंदर जो लॉगिन एक्टिविटी है उसके अंदर मज़ीद उसने क्या किया, 3 पेजेस बना दिए। लॉगिन एक्टिविटी XML, लेकिन उसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो कितनी है, 1240 dp। और दूसरी एक्टिविटी लॉगिन स्क्रीन है जिसकी विड्थ क्या है, 936 dp। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लॉगिन स्क्रीन ओपन हो गई। क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसके ऊपर, ईमेल एंड पासवर्ड, और उसके बाद क्या दे रहा है ये, साइन इन। ठीक है, अब अगर हम देखें इसको चला के हमारे पास स्क्रीन के ऊपर रन करें हम एप्लीकेशन को, तो हमारी कौन सी स्क्रीन आएगी, जब हम रन करेंगे कौन सी स्क्रीन आएगी, हेलो वर्ल्ड वाली या लॉगिन, हेलो वर्ल्ड वाली, क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है वो मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी कौन सी है, स्क्रीन वाली। अभी तो हमारे पास पहले तो आएगा SDK का एरर कि आपने SDK कौन सा करना है, 34। आपका करंट SDK का कौन सा है, 33। तो उसको हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले, कहाँ पे जाके करेंगे, ग्रेडल में जाएंगे। ग्रेडल में 2 ग्रेडल हैं, एक ग्रेडल बिल्ड है और दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरा मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आपने इसको करना है 34 और यहाँ टारगेट भी करना है 34। जैसे ये करेंगे तो ऊपर लाइन आ जाएगी सिंक की, आपने इसको करना है सिंक। तो जब सिंक डालेंगे तो अब आपका मॉड्यूल सिंक हो गया, बिल्ड सक्सेसफुल हो गई। अभी अगर आप चलाएंगे इसको तो आपके स्क्रीन आउटपुट में स्क्रीन आना शुरू हो जाएगी। डिवाइस रनिंग, ये डिवाइस मैनेजर, ये नोटिफिकेशन मैनेजर और डिवाइस रनिंग ये यहाँ पर आ रही है। यहाँ देखें हमारी स्क्रीन लॉन्च होगी और गौर करेंगे कौन सी स्क्रीन आएगी और फिर मैं बताऊंगा कि वो स्क्रीन क्यों आ रही है। ठीक है, पहले आपने देखना है कौन सी स्क्रीन आएगी और फिर देखना है कि वो स्क्रीन क्यों आ रही है। पहले स्क्रीन कौन सी लॉन्च हुई, कौन सी स्क्रीन लॉन्च हुई, हेलो वर्ल्ड। हमारी लॉगिन वाली स्क्रीन तो हमने बनाई है लेकिन लॉगिन वाली स्क्रीन लॉन्च नहीं हुई। इसकी वजह क्या है कि लॉगिन वाली स्क्रीन लॉन्च क्यों नहीं हुई, अब इसको समझना है हमने। याद हो आपको, मैंने पहले दिन आपको एक ऐप करवाई थी कि हमारे पास एक फ़ाइल बन रही होती है टॉप पे, किसका नाम क्या है, मैनिफेस्ट फाइल, नज़र आ रही है। इस मैनिफेस्ट फाइल XML में अगर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो क्या है, UMS ऐप। और इसमें जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे वो यहाँ पर नज़र आएंगी। इन एक्टिविटीज़ में देखिए आपकी वो जो UI लॉगिन स्क्रीन एक्टिविटी वो भी आ रही है नज़र। और दूसरी एक्टिविटी कौन सी है, मेन। ये मेन एक्टिविटी को हमने एक्सपोर्टेड क्या किया हुआ है, ट्रू। और इन फिल्टर के अंदर हमारे पास जो स्क्रीन आ रही है वो कौन सी आ रही है, मेन एक्टिविटी। और यही स्क्रीन हमारी किस तौर पे यूज़ हो रही है, एज ए लॉन्चर स्क्रीन। क्लियर है, एज ए लॉन्चर स्क्रीन। अब अगर मुझे इस स्क्रीन को लॉन्च करवाना है, लॉन्च स्क्रीन मेरी ये लानी है, तो मुझे चेंज करनी होगी इन फिल्टर के अंदर कि इंटेंट फिल्टर में पहले स्क्रीन क्या आ जाए, ये मेरी लॉगिन एक्टिविटी वाली स्क्रीन। उसको लाने का तरीकाकार क्या है, 2 तरीके हैं कि एक तो ये कि मैं लॉन्चर स्क्रीन इसको बना दूं, मेन एक्शन में इन फिल्टर में ले जाऊं कि मेन इंटेंट एक्शन क्या होगा, मेन। और दूसरा ये है कि मैं इस स्क्रीन को उठा के यहाँ पे ले आऊँ, इस एक्टिविटी को, इस पूरी एक्टिविटी का क्लिक का नाम करें तो क्या आ गया, टाइटल एक्टिविटी डॉट लॉगिन। ये हमारा पूरा नाम लेबल है इसका, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक तो हम इसको करेंगे कि इस एक्टिविटी को उठाएं और इस एक्टिविटी को उठा के कहाँ ले आएं, इंटेंट फिल्टर के अंदर। ये एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी हमें इसके अंदर डालनी होगी।
ये हमने एक्सपोर्टेड क्या हुई है, लॉगिन की हुई है। एक तो हम ये बना सकते हैं कि इसको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाए, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इसको ही रखें वेलकम, इसको वेलकम स्क्रीन बना लें और फिर वेलकम स्क्रीन बनाने के बाद लॉन्चर कर लें। लेकिन आपको मैं ये पेज पे लाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब भी आपको लॉन्चर एक्टिविटी देखनी होगी तो इंटेंट फ़िल्टर, इंटेंट क्या होता है, इंटेंट को उर्दू में हम कहेंगे नियत, कि हमारी स्क्रीन जो लॉन्च होती है, पहली स्क्रीन जो आती है वो क्या है, जो इंटेंट में होगी। उसके बाद आप स्विचिंग कर सकते हैं। तो अगर आप बटन लेवल पे इंटेंट करना चाहें, चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इस एक्टिविटी को जिसका नाम क्या है, जैसे यहाँ पे नाम क्या है मेन, इस इंटेंट एक्टिविटी को आप मेन एक्टिविटी बना सकते हैं, इंटेंट फ़िल्टर में ला सकते हैं। तो अगर मैं इस इंटेंट फ़िल्टर को यहाँ से मेन एक्टिविटी को ले जाऊँ, यहाँ पर यहाँ से एक्स करूँ कॉपी, और इस एक्टिविटी के अंदर मैं इसको, स्टार्ट एक्टिविटी है ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट करने की, वो नोट कर ले, ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और ये क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो मुझे इसके अंदर भी एक्टिविटी का टैग लगाना पड़ेगा, कौन सा, क्लोजिंग का, ये वाला। कौन सा लगाना पड़ेगा, एक्टिविटी, ये वाला टैग यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्लैश एक्टिविटी। आ गई फ़ौरन, वहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर। अब मेरी ये एक्टिविटी क्या हो गई, मेन हो गई। अब इसके अंदर मुझे फ़िल्टर डालना पड़ेगा, कौन सा, इंटेंट फ़िल्टर। अच्छा, अब इस पर जैसे ही हमने इंटेंट फ़िल्टर इसमें डाला तो इस पर क्या आ गया, लॉन्च एक्टिविटी मस्ट बी एक्सपोर्टेड। हमारा एक्सपोर्टेड नहीं है ये, और इसको हमें क्या करना है, इसको करना है ट्रू। और ये मेन एक्टिविटी जो हमने पहले ट्रू करवाई हुई थी, इसको एक्सपोर्टेड में इसको करेंगे फॉल्स। ठीक हो गया, एक चेंज तो ये करना है। अब हमारी जो लॉगिन स्क्रीन है वो क्या बन गई, लॉन्चर एक्टिविटी, यूआई लॉगिन हो गया, इसके अंदर हमने डाल दिया। अब हम इसको दोबारा चलाएं, रीयूज़ करें, तो ये आपको मैनिफेस्ट फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल इस लिहाज से कि जब इसको आपको चेंज करना होगा तो एक तो आप फर्स्ट स्क्रीन का यहाँ से बता सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि आप जब चलाएंगे, अब देखिए कौन सी स्क्रीन आ गई हमारी, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब हमारी स्क्रीन कौन सी आ रही है, पहली लॉगिन स्क्रीन, पहले क्या आ रही थी, हेलो वर्ल्ड वाली। अब किस तरह से चेंज करना होता है कि कौन सी स्क्रीन लॉन्चर बने, ये सबको समझ में आ गया, ओके गुड। अब हमने इस स्क्रीन को मॉडिफाई करना है। हम जानते हैं इस स्क्रीन को मॉडिफाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर, एक्टिविटी लॉगिन के अंदर, और इसमें बाकी सारी चीज़ें तो हमारी सही हैं, लेकिन इसमें जो चेंजेस करनी है वो हमें सामने रखनी होगी। वो चेंजेस क्या करनी है, अगर कोई ऐसा यूज़र आता है जिसका लॉगिन पेज नहीं है तो हमें उसको क्या देना है, एक बटन देना है, और वो बटन क्या होगा, न्यू यूज़र क्रिएट न्यू अकाउंट, है ना। तो मैं एक बटन उठाता हूँ, यहाँ से बटन में जाएंगे, अब बटन पे क्लिक करेंगे, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ बटन्स, और बटन उठा के आप यहाँ पे लाएंगे, ये आपने बटन ड्रॉप कर दिया। अब ये स्क्रीन हमारी कौन सी हो गई, जैसे मैं बटन ड्रॉप करूँगा, ये कांस्टेंट है ना, कौन सा लेआउट है, कांस्टेंट लेआउट। अब इस कांस्टेंट लेआउट में मुझे इसके चारों कोने चित करने पड़ेंगे, तब जाके ये फिक्स होगा, ऐसे ही है ना। तो एक और मेरे पास आज शॉर्टकट है, मैं दिखा दूं आपको। वो शॉर्टकट क्या है, मैं बोलूँगा इसके कोने वहाँ पर अटैच हो जाएं जहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका ये वाला बटन है इन्फर कॉन्स्टेंट्स, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कोने अटैच हो गए, लग गए ना, इस बटन के साथ लग गए। हाँ, अगर मैं इसको बटन को बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ, और बड़ा करने के बाद इस कोने को पकड़ूंगा यहाँ पे, तो ये मुझे ये प्रॉब्लम आ गया, इस तरफ ग्रो करेगा। लेकिन ये इन्फर किया इसने कि ये कैसे अटैच होगा यहाँ पर। अब मैं इस कोने को, कांस्टेंट को डिलीट करना चाहूँ तो क्लिक करूँगा इसके ऊपर और डिलीट का बटन दबा दूँगा,
क्योंकि मुझे ये इस तरफ लेके जाने नहीं दे रहा था कांस्टेंट, तो मैंने इसको यहाँ लगाना है। मैं बाद में ही मैन्युअली इसको सेट कर सकता हूँ। और बटन को मैंने ग्रो कर दिया, ठीक हो गया, बटन ग्रो हो गया। अब इस बटन पे लिखना क्या है मुझे, इस बटन पे लिखना है कि आर यू न्यू यूज़र, ऐसे ही। तो मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा, बोलूंगा न्यू यूज़र, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद बोलूंगा क्रिएट अकाउंट, इंटर कर दिया। आ गया इसके ऊपर ऑप्शन। अच्छा, इसको बड़ा करना है आपने, इसका साइज़ अच्छा करना है, ये मैं सारी चीज़ें पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन मुझे इस बटन के ऊपर क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी वो वाली स्क्रीन खुल जाए जिसके ऊपर वो ऑप्शन हो कि साइन अप पेज बने। ये तो मेरा लॉगिन पेज है, साइन अप पेज बनाना पड़ेगा। तो मुझे इसके लिए इस बटन की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो आईडी क्या है, आईडी यहाँ आ रही है बटन, तो उसका शॉर्टकट क्या करते हैं, BTN अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर यूज़र, इंटर कर दिया। ये रीफैक्टर करने के लिए बोलेगा, मैं बोलूँगा रीफैक्टर कर दें, यस। अब मैं चाहूँगा कि जब मैं लॉन्च करूँ स्क्रीन, मेरे पास ये स्क्रीन आए, और इस स्क्रीन के अंदर जब मैं बोलूँ इसको कि न्यू यूज़र, इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया, और मेरी स्क्रीन पे जब मैं क्लिक करूँ तो वो उस स्क्रीन पे चला जाए जिस पे मुझे पूछे यूज़र नेम, पासवर्ड, सेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एटसेट्रा। तो वो स्क्रीन हमारी कौन सी थी, सेकंड स्क्रीन। अब इस सेकंड स्क्रीन को मैं अगर नेम चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी की बजाय इसका नाम चेंज कर दूंगा। राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं फाइल का। रीनेम में मैं बोलूँगा क्या है, न्यू, क्या करेंगे, न्यू यूज़र क्रिएशन। अच्छा, जब मैं ये न्यू यूज़र क्रिएशन करूँगा, रीफैक्टर करूँगा फाइल को, तो जैसे ही मैंने न्यू यूज़र क्रिएशन की, देखें यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेरी यहाँ पे भी फाइल का नाम चेंज होना चाहिए, लेकिन वो क्या हुआ, सिर्फ वहीं चेंज हुई। ऐसे ही है, हमने कौन सी स्क्रीन चेंज कर दी, ये वाली। अब इससे रिलेटेड इसमें एक एरर आएगा हमारे पास, वो ये कि ये किससे कनेक्टेड है, इस लेआउट से कनेक्टेड है। या तो हम लेआउट का नाम भी चेंज करें, और अगर हम चाहें तो वो नाम सेम रहने दे सकते हैं। तो मैं कंट्रोल अंडू करके उसको दोबारा कर सकता हूँ, और इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, दोनों की मैपिंग कर सकते हैं। और आप नई स्क्रीन बनाना चाहें तो नई स्क्रीन भी बनाएंगे। अब हमें करना क्या होगा कि हमें इस कोड के ऊपर स्विच करवाना है। क्लियर है, स्विच करवाना है। इस बटन की कोडिंग जो है हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में।